हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होगे। सो वी आर इन ऑस्लो एंड अभी ऑफ कोर्स मैं इतना रेडी होके बाहर जा रही हूँ। बाहर स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। आई डोंट नो आप लोगों को दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये खोल के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, इट्स सो कोल्ड। एंड बाहर अभी स्नोफॉल हो रही है, आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा। सी दैट्स स्नो हो गई है। ये मेरे बाल भी उड़ना शुरू हो गए। बहुत तेज हवा चल रही है यार। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता हम लोग बाहर जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं मॉस्को में बाहर गई थी एंड मेरी पूरी आवाज़ चली गई थी वापस आते आते। तो यार ज़्यादा चपर चपर नहीं करते, चलते हैं। एंड मैंने ग्लव्स ले लिए हैं, मैं कैप लगा के जाऊँगी। एंड दिस इज़ माई आउटफिट। सो दिस इज़ माई आउटफिट, काइंड ऑफ कॉटन कैंडी बन के बाहर जा रही हूँ मैं इस बार। So let's go. I love my outfit. मोटी हो गई हूँ यार मैं। हम पहनेंगे कैप बिकॉज सर्दी से बिल्कुल नहीं मजाक। एंड जब फोटोज क्लिक करनी होंगी तो हम कैप उतार देंगे। एंड उसके बाद है मेरे पास ये ग्लव्स। सब कुछ एकदम परफेक्टली मैच हो रखा है। मेरे ये न्यू ग्लव्स मैंने लिए हैं, स्पेशली ऑस्लो लेओवर के लिए लिया है। बट लेट्स सी। Not bad actually. सो आई एम ऑलरेडी आउटसाइड वॉकिंग विद वन ऑफ माई कलीग फ्रॉम माई फ्लाइट। एंड जब हम लोग फ्लाइट पे थे, हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही हम लोग होटल पहुँचेंगे वी हेड आउट स्ट्रेट अवे। बिकॉज द थिंग इज़ दैट हियर इन ऑस्लो यहाँ पे बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, अराउंड 4 और 5 PM के अराउंड। एंड जो सेकेंड चीज़ थी वो ये थी कि हमें परफेक्ट लाइटनिंग चाहिए थी फॉर परफेक्ट पिक्चर्स, मेरी कलीग को भी और मुझे भी। दैट्स वाई हम लोग जल्दी निकल गए। एंड द थिंग इज़ दैट जब आप कभी बार होटल जाके ये सोचते हो कि हम 1-2 घंटे का नैप ले लेते हैं एंड देन हम बाहर चले जाएंगे, देन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिकॉज़ ये चीज़ मैंने पहले की है अपने कई लेओवर्स पे कि मैं 1-2 घंटे का नैप लेने के बाद वो 6-7 घंटे का नैप हो जाता है एंड देन मेरी बॉडी फिर मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं बाहर जाऊँ। बट ओ माई गॉड, द वेदर टुडे इट्स एब्सोल्युटली फ्रीजिंग। द विंड इज़ इनसेन एंड इट्स कमिंग विद द स्नोफॉल लिटरली हिटिंग माई फेस। सो आई डोंट थिंक सो कि हम बहुत देर तक बाहर रहेंगे। I mean, हम थोड़ी देर वॉक करेंगे and then we'll go back. But at the same time, Oslo looks like something straight out of a fairy tale. The snowfall covering the street like a blanket. Everything is so beautiful here. Honestly, it's one of those places that makes you want to slow down, take a deep breath, and just appreciate the world. Like the beauty of the world. I got so many snow on my hair. Thank you.
Are you going in for a swim? No, 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 Are you no. sure? Finally, we are heading back to the hotel because honestly, I can't feel my hands anymore. It's that cold here. So before we go back, I need to grab a coffee or something warm to bring my hands back to life. I swear इस टाइम पे मेरे को कुछ गर्म चीज़ ही बेटर फील करा सकती है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो। रास्ते में मुझे 7-Eleven दिख गया था जहाँ से मैंने एक कैपेचिनो उठा ली एंड फाइनली आई एम हैप्पी। Hey guys, so I'm back and ज़्यादा देर में बाहर नहीं थी क्योंकि बाहर बहुत बुरा स्नोफॉल होना शुरू हो गया था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि एक टाइम पे इतने कपड़े पहनने के बाद, इतने लेयर्स डालने के बाद में मेरे को इतनी तेज़ ठंडी लग रही थी और मेरे को कल वापस फ्लाइट करके वापस दुबई जाना है। सो मेरे को बीमार नहीं पड़ना था। सो मैंने कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकती हूँ। एंड नाउ आई एम हियर, आई एम सुपर टायर्ड। इट्स बीन 24 मोर देन 24 आवर्स कि मैं सोई नहीं हूँ। एंड फ्लाइट से पहले आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सो जाऊँ बट आई कुडंट स्लीप। अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी एंड आई एम सुपर हंग्री। सो आई विल क्विकली रिमूव माई मेकअप, आई विल डू माई स्किन केयर एंड देन मैं लंच अपना लेके आई हूँ ऑलरेडी, घर से खाना लेके आई हूँ। आई एम गोना ईट समथिंग एंड देन उसके बाद आई विल गिव यू क्विक रूम टूर। सो स्टे ट्यून्ड। दैट्स माई फाइन डाइनिंग वाला खाना। मैं लाई हूँ भिंडी की सब्ज़ी, पराठा एंड उसके साथ मैं खा रही हूँ लेज़। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू गाइस अ क्विक रूम टूर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से रूम शुरू होता है एंड यहीं पे रूम ख़त्म हो जाता है, बट एंटर करते ही यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है जो कि अच्छी बात है। एंड देन फिर यहाँ पे कबर्ड है जिसमें मैंने अपने यूनिफॉर्म को टांग के रखा है। फिर राइट हैंड साइड पे दैट्स द वॉशरूम एंड दैट्स मी बड़े से मिरर में। एंड इधर बस ये सारी चीज़ें दे रखी हैं छोटी मोटी। एंड ये वाला पार्ट ना बहुत गर्म है। आई डोंट नो, पूरे रूम में इतना ठंडा रखा है बट जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ इधर से इतनी गर्म हवा आती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा हुआ है एंड दैट्स द बेड एरिया। और ऐसे यहाँ से ये रूम है, सिंपल डिसेंट एंड दैट्स इट। उसके बाद बाहर का कुछ खास व्यू है नहीं, बट बाहर क्योंकि स्नोफॉल हुई है तो स्नो दिख रही है अभी फ़िलहाल। तो इसको खोल के देखते हैं। ओ भाई साहब, सोसी, बाप रे, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। इसको बंद ही कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडी हवा आ रही है। सो मैं अभी जा रही हूँ सोने क्योंकि मैं कल की जगी हुई हूँ एंड मैं मतलब अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, हिम्मत ही नहीं है मेरी। सो अभी यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं शाम के। तो मैं अगर अभी सोऊंगी तो इट मीन्स मैं जल्दी सुबह उठ जाऊँगी एंड स्टिल मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। सो या गुड नाइट फॉर नाउ एंड अभी हम कल मिलेंगे।
Hey guys, so मैं रेडी हो गई हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू दुबई. आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज फाइनली अब दुबई लैंड होने के बाद मेरी कुछ दिनों की छुट्टियां हैं एंड मैं बैक टू बैक फ्लाई कर रही थी. आई मीन मेरी बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है इस बीच में. मैं आप लोगों को बताती हूँ हो क्या रहा है बेसिकली मेरे साथ. सो मेरे पास अभी है थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है. सो बेसिकली जब से मैं डैलस से आई थी उसके बाद मेरा सिर्फ 2 दिन का ऑफ था एंड देन मेरी ऑस्लो की फ़्लाइट थी जिसमें मैं फ़्लाइट से पहले सो नहीं पाई थी बिकॉज मेरा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था एंड मैं फ़्लाइट पे मतलब ऑफ कोर्स एक प्रॉपर स्लीप मेरी नहीं हो पाई थी. उसके बाद जब मैं ऑस्लो से वापस आई मेरे पास सिर्फ 1 दिन का ऑफ था एंड देन मेरी पेरिस की फ़्लाइट थी एंड सेम थिंग हैपन फॉर पेरिस एज वेल. फ्लाइट से पहले आई गेस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए लकीली बट प्रॉपर स्लीप मेरी नहीं हो पाई थी. एंड सारे फ्लाइट का जो टाइमिंग मेरा मोस्टली था सुबह एकदम 5:30 बजे के करीब था. लाइक मेरा हर फ्लाइट एकदम अर्ली मॉर्निंग थी एंड देन मैं पेरिस से वापस आई 1 डे ऑफ एंड देन अगेन दिस ऑस्लो फ्लाइट जो कि मेरी आई मीन इस मंथ की लास्ट फ्लाइट है. सो अगेन मैं इस फ्लाइट के लिए फिर से फ्लाइट से पहले प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाई. सो इस बीच मेरा जो सारा फ्लाइंग है इस चक्कर में इतना मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है ना उसकी ऐसी की तैसी हो गया. मतलब इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि मैं सिर्फ लेओवर्स पे सो रही हूँ एंड जो लेओवर्स का स्लीपिंग पैटर्न है वो मैं दुबई में फॉलो कर रही हूँ. तो आई वॉज लाइक कि मैं अपने डेज ऑफ का इतना वेट कर रही थी दिल से वेट कर रही थी कि जल्दी से ये वाली ऑस्लो की फ्लाइट खत्म हो तो मैं दुबई वापस जाऊँ एंड एटलीस्ट 3-4 दिन की जो मेरी छुट्टी है तो मैं अपना जो रूटीन है उसको थोड़ा सा सेट कर पाऊँ. एंड ये स्लीप नहीं ले पाते हो ना सो उसके बाद आपका कुछ करने का मन नहीं करता है. इवन मैं लेओवर्स पे भी आ रही थी अपने आप को फोर्स कर रही थी कि ठीक है बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बट जब आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप खुशी से कुछ एक्सप्लोर करोगे ही नहीं. बट नाउ आई एम हैप्पी आई एम मोटिवेटेड दैट आई एम गोइंग बैक टू दुबई एंड देन उसके बाद मेरा उसके बाद 5 डेज का ऑफ है. मैं सोऊंगी एक्सरसाइज करूंगी अच्छे से खाना खाऊंगी सब कुछ अच्छे से करूंगी मैं भी एक्सरसाइज भी करूंगी. बट मुझे जैसा भी फील हो रहा है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है क्योंकि वो मेरी बॉडी ही जानती है. सो या नाउ वी आर गोइंग बैक टू दुबई. आई एम सो सॉरी गाइज इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था ही नहीं. जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि जब आपकी बॉडी ही एनर्जी में नहीं है तो आप क्या ही करोगे. मैं पहले सोचे थे कि ठीक है मैं बाहर गई मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया तो मैंने सोचा कि लेट इट बी मैं नहीं व्लॉग बनाऊंगी. बट देन आई वाज लाइक नो लेट्स जस्ट शो दिस साइड एज वेल कि हमेशा लेओवर पे आने का मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग. समटाइम इवन इफ लाइक यू नो जैसे ऑस्लो हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट में था इवन यहाँ आके भी यू नो जब मैं उस मूड में ही नहीं हूँ कि मैं बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकूँ. सो या इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड नाउ आई एम रेडी. सो सबसे पहले मैं पहनूंगी अपना कार्डिगन. ये यूजुअली इन फ्लाइट के लिए होता है बट ऑफकोर्स ऐसी ठंडी डेस्टिनेशन में मैं भी इंसान हूँ पागल हो जाऊँ बट ऐसी ठंडी डेस्टिनेशन में मुझे जो मिलता है मैं सब पहन लेती हूँ. एंड देन आई एम गोना वेयर दिस जैकेट एंड देन माई ओवरकोट. एंड ये ओवरकोट पिछले कुछ फ्लाइट से सिर्फ मेरे बैग में है. ये बैग से निकल भी नहीं रहा है क्योंकि मुझे जितनी डेस्टिनेशंस मिल रही हैं वो सारी ठंडी वाली डेस्टिनेशन है. मेरा फेब्रुअरी का भी रोस्टर आ गया है सो आई एम गोना शेयर माय फेब्रुअरी का रोस्टर विद यू गाइज एज वेल. एंड आई एम हैप्पी विद माय रोस्टर एज वेल बट एट द सेम टाइम मुझे अगेन फेब्रुअरी में सिर्फ ऐसे स्नो वाली डेस्टिनेशन और ऐसे जो जहाँ सब कुछ माइनस में चल रहा है वो वाली डेस्टिनेशन मिली है. सो अगेन दिस बेबी इज नॉट इज गोना स्टे इन माय बैग. ये अभी बैग से बाहर नहीं आने वाला है. एंड सो दिस इज माय कार्डिगन एंड नाउ आई एम गोना वेयर माय जैकेट बिकॉज बाहर बहुत ठंडी है. कई बार मैं सोचती हूँ कि हमारी रेड कैप के साथ साथ हमारे को ईयर कवर करने के लिए भी कुछ दे देते तो मज़ा आ जाता. ओके एंड ऑल्सो आज मैं अपना आई कार्ड नहीं पहनूंगी क्योंकि वो मेरे बैग में है. कल बेसिकली फ़्लाइट से आते वक्त मेरा आई कार्ड का वो जो कवर होता है वो फट गया. सो मैं रिस्क नहीं लूँगी कि मैं मतलब उसे एडजस्ट कर सकती हूँ बट आई एम नॉट गोना टेक द रिस्क कि आई कार्ड कहीं खो ही जाए बिकॉज मेरे को अपने 5 दिन की छुट्टियाँ अच्छे से निकालनी है. एंड दिस इज माई ओवरकोट. दम भर गई हूँ मैं. सो या लेट्स गो.
So let's go back to Dubai and yeah, now I'm gonna end this vlog here. अगर आपको ये vlog अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो मैं खुद मेरे माइंड में आ रहा था कि मेरे को ये नहीं पोस्ट करना चाहिए, तो क्या. Now I'll see you guys in my next vlog. तब तक के लिए bye and take care, and please spread love, positivity and peace, because life is too short to hate on someone and to spread it. तो अच्छे बनो, अच्छा ही फैलाओ ताकि आपके साथ भी अच्छा हो. Bye.